ओके। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। कल जो मैंने बताया था, जो लेवल दिया था, ये जो दो लेवल है वो दिया था आप लोगों को। तो अब देखते हैं आज का मार्केट कैसे हम लोग काम किए कि नहीं, क्योंकि आज एक्चुअली मुझे पहले पता नहीं था कि आज आरबीआई का कुछ पॉलिसी वगैरह है। तो सुबह सुबह पता चला कि आरबीआई का पॉलिसी है, तो मैंने इसलिए इतना वोलेटाइल में मैं सोचा भाई आप काम नहीं करूँगा, 10 बजे के बाद ही काम करूँगा। तो मैंने सीधा 10 बजे के बाद ही मैंने काम स्टार्ट किया था। देखो यहाँ पर पहला कैंडल क्या है हमारा, देखो पहला कलर क्या है, ग्रीन है। ठीक है, अब ग्रीन है तो हम काम कैसे करेंगे, बाय की तरफ काम करेंगे, कॉल बाय की तरफ काम करेंगे। तो कॉल बाय की तरफ यहाँ पर एक एंट्री आया था, तो बहुत बड़ा कैंडल था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब मैंने थोड़ा सा पॉलिसी वगैरह देखा था, तो ना तो उन लोगों ने मतलब आरबीआई का जो पॉलिसी आया वो 0.26 पॉइंट का वो रेट हाइक किया था। तो इसकी वजह से मार्केट जो है वो, मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगी। तो गिरेगा सोच के मैंने चलो भाई थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने दो, उसके बाद जाके हम कुछ काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जाके देखो 10 बज के ऊपर हो गया, तो मैंने सीधा 3 मिनट में आया। 3 मिनट में आने के बाद 1 मिनट क्या हो गया यार, 1 मिनट, हाँ 3 मिनट में जब आया था मैं मार्केट में, अरे यार नेटवर्क तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है यार। हाँ, जब मैंने 3 मिनट में आया था, 3 मिनट में आने के बाद मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो मुझे जब मैं ये जो कैंडल बना था, देखा था मैं, ये जब कैंडल बना था, ये जो बड़ा वाला कैंडल बना था, उसके बाद जब कैंडल बना था, तो मैं समझ गया था भाई आप मार्केट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि मार्केट अगर पॉलिसी का जो हाइक करना था उसने हाइक कर दिया, तो भाई अब मार्केट नीचे जाना चाहिए, वो ऊपर कैसे जा रहा है। ठीक है, वो ध्यान मतलब वो सोच के मैंने यहाँ पर पुट बाय किया था इस कैंडल पे। ठीक है, ये कैंडल का क्लोज पे मैंने पुट बाय किया। मैं पूरे दिखा था आपको, जो बाय किया मैंने भी दिखाया था आपको। ये कितना है, 500, देखो मैं देखा था आपको 500 था, ये 500 है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर पुट बाय किया, क्यों, क्योंकि इसकी क्लोजिंग को क्लोज होने से पहले ही मैंने बाय कर दिया था। देखो मैं दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर देखो एक एरो मार्क है यहाँ पर, देखना ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पुट बाय कर लिया था। तो पुट बाय जब किया था मैंने, तब इस जगह पे जब पुट बाय किया था, तो मैं सोचा कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, क्योंकि ये जो पीनियम का जो चार्ट है उसका भी लो है ये। तो हालांकि उसने वो नीचे गया, जाने मेरा स्टॉप लॉस हिट करके फिर जाके ऊपर गया वो। तो बहुत गुस्सा आया था यार, क्या बताऊँ। तो चलो ठीक है, जो भी लॉस हुआ है, अब कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद देखो मार्केट में क्या किया मैंने, फिर दोबारा मैंने इस जगह पे ट्रेड लिया था, इस जगह पे, फिर दोबारा सेम कैंडल पे, फिर इस कैंडल पे ट्रेड लिया था। उसके बाद फिर इस कैंडल पे, देखो पहले एक बार उसने इस जगह पे सपोर्ट लिया, तो जा नहीं पाया ऊपर, फिर यहाँ पर जा नहीं पाया ऊपर। ठीक है, यही सोच के मैंने क्या किया, इस जगह पे मतलब भाई यहाँ से तो वो नीचे नहीं जाता, मतलब ऊपर नहीं जा पाएगा, वो नीचे ही जाना होगा। देखो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, लेकिन मुझे स्टॉप लॉस हिट करवा के फिर नीचे आया। क्या कर सकते हो यार। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मेरा भी हिट होता है, ऐसा नहीं कि मैं कोई मार्केट का भगवान नहीं हूँ कि मेरा भी हिट होता है। आप लोगों ने किसने किसने ट्रेड किया कमेंट कीजिए। फिर देखो यहाँ पर मुझे एक बार चांस मिला था, यहाँ पर इस कैंडल पे, लेकिन वीक थोड़ा ज़्यादा, इधर भी ज़्यादा बना दिया, इधर भी मतलब, तो इसलिए मैंने थोड़ा कन्फ्यूजन में ट्रेड नहीं लिया। तो छोड़ रहने दो, क्या कर सकता है, थोड़ा लॉस हो गया अच्छा खासा। तो मैं दिखा था आपको दूसरा जो ट्रेड लिया था मैंने, कितना है, 500 शायद, हाँ 500। देखो पहले ये ट्रेड लिया था, तो स्टार्टिंग ये ट्रेड लिया, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरा एंट्री यहाँ पर था 95 पे एंट्री था, फिर आके 85 पे मेरा स्टॉप लॉस था, 85 को टच करके फिर ऊपर चला गया। देखो मतलब क्या कहते हैं, मतलब आज का दिन ही खराब है। ठीक है चलेगा, मैंने कितना दिन ट्रेड किया, टोटल 5 दिन ट्रेड किया। ठीक है, 5 दिन ट्रेड किया मैंने। 5 दिन में आज जाके मेरा स्टॉप लॉस दिखा कंटिन्यू। मेरा आप लोगों को पता ही है कि मैंने अपना ट्रेड दिखाता हूँ, तो ट्रेड दिखाता हूँ बोला तो मैंने प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाता हूँ। मेरा जो ट्रेड होता है, जैसे ये जो देखो ये एरो मार्क पे ऐसे नहीं बनता है ना, वो तो जब ऑर्डर लगाओगे तब जाके वो एरो मार्क आता है, नहीं तो नहीं आता है ना। तो इस एरो मार्क पे मार्क है, तो मैं इसे पूरा दिखाता रहता हूँ आप लोगों को, कहाँ मैंने ट्रेड किया, कहाँ मैंने एग्जिट किया, कहाँ पर एंट्री किया। ठीक है, ये देखो इस कैंडल पे एंट्री किया, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बस मैं बाहर आ गया। ठीक है, 5 दिन में, अब देखो 5 दिन में मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, 5 दिन में एवरेज पकड़ लो 30 पॉइंट का, मैंने 30 पॉइंट एवरेज में 30 पॉइंट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 30 पॉइंट का मैंने पहला मतलब प्रॉफिट बुक किया, 30 पॉइंट पे प्रॉफिट। ठीक है, 30 पॉइंट का प्रॉफिट, और आज टोटल मिला के 2 ट्रेड में मैंने 30 पॉइंट गवाया, 32 पॉइंट, सॉरी 32 पॉइंट मैंने गवाया। अब सोच लो, ठीक है 30 पॉइंट 4 दिन 120 पॉइंट कमा के 30 पॉइंट चला गया, 75 पॉइंट मेरे पास है यार अभी।
ठीक है, तो काम ऐसे करो कि भाई आखिरी में आप वीक हफ्ता जब खत्म हो जाए, वीक एंड में क्या होता है कि आपने कितना बचाया वो देखो, पॉइंट कितना बचा है। भले आप 1 लॉट से काम करो या 10 लॉट से काम करो, ठीक है, कोई इससे कोई मैटर नहीं करता है, आपने कितना पॉइंट बचाए वो देखो, ठीक है। तो आज मैंने इस हफ्ते थोड़ा कम है, 70 पॉइंट मैंने कमाया हूँ, ठीक है, 70 पॉइंट सॉरी 90 पॉइंट 89 या 90 पॉइंट ऐसे कुछ मैंने कमाया हूँ, मैं हिसाब नहीं किया हूँ, देखूंगा। तो इतना मैंने कमाया हूँ, ठीक है, मैंने एक स्टॉप लॉस दे दिया। तो इतना पॉइंट में आप अगर ये लगा लो, एक हिसाब लगा लो, एक मिनट दिखा दो आपको हिसाब, ठीक है। अगर 90 पॉइंट 130 पॉइंट करके डेली पकड़ लो, 30 पॉइंट इंटू 4 है ना, अब कितना हो गया, सॉरी कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है, 120 पॉइंट हो गए माइनस 32 पॉइंट 88 पॉइंट, ठीक है। अब अगर किसी ने 1 लॉट से काम किया 65, ठीक है, अब जो 5,000 रुपया आपका 4 दिन में आ गया, ठीक है। मैं तो इतना मतलब 1 लॉट से काम नहीं करता हूँ, मिनिमम 4 से 5 लॉट का काम करता हूँ, तो ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है, कल क्या करेंगे काम, कल कैसे काम करेंगे वो देख लेते, ठीक है। तो कल नहीं, सॉरी कल तो सैटरडे है, संडे है, फिर मंडे को कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। आप लोगों ने किसने डेट किया मुझे कमेंट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोग काम करते हो तो मेरे हिसाब से कमेंट करते हो, मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई हाँ ठीक है, कोई तो मेरे हिसाब से काम करे, या कुछ किसी को तो मैं समझा पा रहा हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। चलो हमारा जो रूल है 15 मिनट का, पहले 15 मिनट में जाते हैं, 15 मिनट में जाने के बाद नवी क्या करेंगे, पहले हम लोग जोन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब देखो जोन को इसने ऑलरेडी, देखो ये जो कैंडल है थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखो इसने यहाँ पर क्लोज कर दिया, इसने यहाँ पर क्लोज कर दिया, गैप अप हो गया, इसने यहाँ पर क्लोज मतलब कैंडल शुरू हुआ और यहाँ जाके क्लोज हो गया, चलेगा। इसने यहाँ शुरू किया, यहाँ पर जाके क्लोज हो गया, मतलब इसकी ये जो जोन है, जोन के ऊपर उसने क्लोज कर दिया, तो ये जो जोन है इसका वैलिडिटी खत्म हो चुका है, समझ गए। अगर क्लोज नहीं देता, ऐसे वीक बना देता तो उसका वैलिडिटी रहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उसने यहाँ पर टाइम पास किया है, तो इसका वीक पूरा लेना पड़ेगा। अब ये हो गया आपका जोन, एक जोन ये बन गया, थोड़ा बहुत चलता रहता है, ठीक है, ये एक जोन हो गया, और ये जोन जो है हमारा इंडेक है। तो हम काम जब करेंगे तब इस लेवल पे काम करेंगे, ये दोनों लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। मैं 15 मिनट आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि जोन का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, डिस्टेंस बहुत बड़ा है, 250 से 30, हाँ 240 पॉइंट का जोन है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, मार्केट में हम लोग काम कैसे करेंगे, देखो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको पता ही है, पहला 15 मिनट अगर कैंडल बनता है, उसके बाद हम लोग 2 लाइन खींचेंगे, फिर जाएंगे हम लोग 1 मिनट पे, ठीक है, 1 मिनट पे कैंडल ओपन करेंगे, उसके बाद मार्केट जिस तरफ से मूवमेंट देगा, अगर मान लीजिए इस तरफ से मूवमेंट दे रहा है या इस तरफ से मूवमेंट दे रहा है, तो हम लोग इसका जो स्ट्राइक प्राइस है इन द मनी पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, 1:2 पे पहला टारगेट बुक करेंगे, दूसरा टेल करते जाएंगे, जहां पर या तो फिर एंटी के नीचे, एंटी के ऊपर 1-2 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, लगा के हम लोग काम, मतलब मार्केट जहां ले जाए ये जोन के पास आएगा तो हम फुल बुक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट या तो रिवर्स हो सकता है या तो बड़ा मूव दे सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा प्लेयर्स है, FII जो है वो इस जोन के पास ही रहता है, इसीलिए हम लोग वो जोन पहले खींचते हैं, ठीक है। अब अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है, ठीक है, अगर मान लो गैप अप या गैप डाउन होता है, अगर गैप अप होता है तो यहाँ पर आके टाइम पास करना पड़ेगा उसको, या तो फिर उसको सीधा ऊपर जाना पड़ेगा। अगर मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है तो हम काम करेंगे, 1 मिनट देख लेता हूँ, दोनों जोन को पहले क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अगर 500, ठीक है, दोनों 500 भी हैं, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद पहला कैंडल क्या है, वो रेड है कि ग्रीन है, वो देख के मैं जो आप लोगों को बताता हूँ कि पहला कैंडल अगर ग्रीन है तो हम लोग कॉल बाय की तरफ देखना है। अगर कोई मेजर जोन ब्रेक करके जा रहा है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके आ रहा है तो उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट पहला कैंडल जो है वो अगर रेड है, 1 मिनट का कैंडल अगर रेड है, तो उसके बाद पहला 10 बजे तक आप ट्राई करो पुट बाय की तरफ, पुट बाय लेने का कोशिश करो। अगर नहीं मिलता है, अगर मार्केट जोन को ब्रेक करके जा रहा है, 9 AM की लाइन को टच करके जा रहा है, तो हम लोग को लेना ही है, लेकिन तब लेना है जब वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगा, तब जाके लेना है, ठीक है, नहीं तो नहीं लेना, ठीक है। ये हो गया आपके पास, और ये दोनों जोन का जो ये जो 2 लेवल है आपको मिल गया कि अगर मार्केट यहाँ से अगर सीधा ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ इस लेवल पे काम करेंगे। अगर मार्केट यहाँ टाइम पास करके अच्छा बियरिश कैंडल के साथ क्लोज होता है और 9 AM की लाइन को टच करके जाता है, और अगर पहला कैंडल ग्रीन है तो वॉल्यूम ऐसे शिफ्ट होना चाहिए, जैसे ये रेड कैंडल बनाया और ये ग्रीन कैंडल, इससे ये कितना बना है,
ठीक है, शिफ्ट हो गया तो सीधा ट्रेड लो, 1:2 पे पहला टारगेट बुक करो, 50% बुक करो, बाकी ट्रेड करते रहो। ठीक है, ये हो गया अपना गैप अप का सिनेरियो। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद, एक मिनट, अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अगर इस इधर कहीं खुलता है या फिर यहाँ पर आके जब तक वो जोन को पास नहीं आएगा, जोन के पास नहीं आएगा, तब तक शांत बैठे रहना है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, पहला कैंडल क्या है वो देखना है। उसके बाद हमारा वॉल्यूम शिफ्ट होने का, अगर रेड कैंडल बनता है और मार्केट इस जोन को ब्रेक करके जा रहा है तो वॉल्यूम शिफ्ट होने के बाद हम लोग सीधा कॉल बैक करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मार्केट सीधा नीचे की तरफ भी जाता है और ये जोन को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक पुट बाय हम लोग नहीं करेंगे। जब मार्केट अगर पहला कैंडल ग्रीन है और वॉल्यूम शिफ्ट जब तक नहीं होगा, जैसे ये हो गया रेड, सॉरी ये हो गया रेड और यहाँ से देखो वॉल्यूम शिफ्ट हो गया। ठीक है, या फिर ये हो गया रेड और ये नीचे है, लेकिन आपका ये जो कैंडल बना है वो अच्छा कैंडल नहीं बना है, दूसरा कैंडल जो है वो अच्छा कैंडल बना है और बड़ा है, तो आप वैसे तो ठीक है, ये ध्यान में रखो। और तो कुछ बचा नहीं, जोन के पास आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मान लो थोड़ा बहुत गैप डाउन हुआ, 20 पॉइंट 50 पॉइंट गैप डाउन हुआ और यहीं कहीं खुला है, तो उसके बाद या फिर यहाँ कहीं खुला है, तो इसके बाद हम लोग भले हम लोग 15 मिनट के कैंडल पे मार्क कर ले, लेकिन जब तक इसका जोन के पास नहीं आएगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन पुट बाय का ट्रेड करेंगे। क्यों? यहाँ से अगर जब मार्केट मतलब नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर खुला है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 15 मिनट के कैंडल पे लाइन खींच लिया, उसके बाद अगर मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जाता है, जब तक ये जोन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हाथ ही नहीं लगाना इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखो, उसके बाद जाके आप ट्रेड करना। ठीक है, जब ये जोन को ब्रेक करेगा, नहीं तो यहां से अगर मार्केट ये कैंडल बनाए, एक मिनट, ये यहाँ पर एक कैंडल बनाए 15 मिनट का, यहाँ पर अपने लाइन खींच लिया और मार्केट ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, तब जाकर तो हम लोग कॉल बाय करेंगे। इस जोन के पास आने के बाद फुल बुक कर लेंगे। और जो रूल मतलब प्रॉफिट कैसे बुक करना है वो तो आप लोगों को पता ही है, इतना दिन से वीडियो बना, इतने दिन से आप लोग जोड़ी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो आप लोग बताएं, तो कैंडल पे कैंडल ट्रेड करते रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ टच कर, मतलब यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल जो है, लाइन जो है, उसको टच करके नीचे की तरफ आ रहा है और इसको ब्रेक कर रहा है, जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक काम ही नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखो, अगर मान लो यहाँ पर बना है और आपने 15 मिनट का कैंडल लाइन खींच लिया, आपने ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है, उसके बाद देखना है कि हमारे पास कितना गैप है, ठीक है, कितना पॉइंट का स्पेस है अपने पास। ठीक है, 50 के ऊपर रहेगा या 60 के ऊपर रहेगा तो अपना इस साइड में ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कम से कम हमें 1:1 तो मिलना चाहिए यार, कम से कम 1:1 तो मिलना ही चाहिए, तब जाके हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे। समझ गए सब? और तो कुछ बचा नहीं मार्केट में, और मंडे को देखते क्या होता है, क्योंकि मंडे का ही लेवल है ये सब, और कल तो वीकेंड और वीकेंड तो सैटरडे है, परसों संडे है, तो मंडे को फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। और ये जो लेवल मैंने बताया हूँ, इसको अगर ट्रेड करना है तो अपना मैंने सर एडवाइस से कॉन्सेप्ट करके ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि रीज़न मैं दिखा था आपको, एक मिनट, ये देखो रीज़न ये है, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर दोबारा जब ट्रेड लिया, पहले ये दोबारा जब ट्रेड लिया, यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ पर आके स्टॉप लॉस बुक किया। ठीक है, तो आज का दिन ही मेरा खराब गया, लेकिन अच्छा मूवमेंट आया मार्केट में, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा मतलब जो ये था, क्या कहते हैं उसको, आरबीआई जो पॉलिसी था उसकी वजह से मैं थोड़ा मतलब सुनने के बाद मैं थोड़ा पुट साइड में ही ध्यान दिया हूँ, तो पुट साइड में उतना मिला नहीं अच्छा ट्रेड, और मिला है तो खराब ट्रेड मिला है। मतलब पुट लिया हूँ लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, देखो पहले लिया यहाँ पर, उसने स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद टारगेट दिया, फिर यहाँ पर लिया हूँ, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद उसने टारगेट दिया। कुछ नहीं कर सकते, आज का दिन ही खराब है, इसलिए मैंने 2 ही ट्रेड किया, उसके बाद क्लोज कर दिया। जरूरत नहीं है, आज एक दिन में 2 ही ट्रेड करते हैं हम लोग। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट हो गया तो मार्केट क्लोज करके हम चले जाते हैं। अगर मार्केट ने पहला ट्रेड लॉस हो गया, उसके बाद दूसरा ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड नहीं भी लॉस दे दिया, तो मार्केट में तीसरा ट्रेड लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह हम काम करते हैं। तो मेरा जो रूल है वो मैं रूल के बाहर जाके काम नहीं करता हूँ, इसलिए कंटिन्यू मेरा प्रॉफिट हो रहा है। हाँ ठीक है, अगर मैंने 30 पॉइंट आज गवा दिया हूँ, 32 पॉइंट मैंने गवाया हूँ, तो मैंने डेली 30 पॉइंट, मान लो डेली 30 पॉइंट मैंने कमाया। ठीक है, 30 पॉइंट मैंने डेली कमाया। ठीक है, 4 दिन में आपको हिसाब करके दिखा दिया हूँ, 120 पॉइंट होता है। ठीक है, 120 माइनस 30 पॉइंट, 90 पॉइंट आपके पास बचा देता है। ठीक है, 90 पॉइंट इंटू
आपका जितना भी लॉट है, तो लॉट तो मैंने लेता हूँ 4-5 लॉट हर रोज मेरा 4 लॉट नहीं रहता है, किसी दिन 3 लॉट भी रहता है, किसी दिन 5 लॉट भी रहता है, किसी दिन 6 लॉट भी रहता है, किसी दिन 2 लॉट से भी काम करता हूँ। तो ये एवरेज निकाल लो आप 3 लॉट से, ठीक है, आप हिसाब लगा लो। फिर ऐसे ही काम होता है यार, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी आज 2 लॉट पे काम किया। मैं 4 लॉट पे कब काम करता हूँ, जैसे फ्राइडे हो गया, ठीक है, फ्राइडे को मैंने 3 या 4 लॉट से, 4 लॉट या 5 लॉट से काम करता हूँ, ठीक है, 4 या 5 लॉट फ्राइडे को। मंडे को 5 लॉट, फिर ट्यूसडे को फिर 5 लॉट, ठीक है। भले मेरा कितना भी कंपनी मिल जाए, लेकिन 5 लॉट से काम करता हूँ। और अगर मान लो मैंने बुधवार को काम किया, बुधवार को मैं 2 लॉट या 3 लॉट से काम करता हूँ, ठीक है, और गुरुवार को भी 2 लॉट या 3 लॉट से काम करता हूँ, और शुक्रवार को मैं 4 लॉट या 5 लॉट ज़्यादा, ठीक है। उतना मतलब उतना गेन करने के बाद मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो आप लोग कैसे करोगे, आप लोग हिसाब लगा लो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हम काम करें तो उसी हिसाब से हम काम करते हैं कि भाई मेरा लॉस हो तो छोटा सा लॉस हो, और प्रॉफिट हो तो छोटा सा ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम, लॉस नहीं करना है ज़्यादा। तो पूरा हफ्ते में मैंने आज लॉस किया हूँ, और पूरा हफ्ता में कोई भी एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। हाँ, शायद एक दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसका अगेंस्ट मैंने दोबारा जब ट्रेड लिया, दोनों को निकाल के ऊपर से मैंने अपना जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा लिया, मतलब 35 पॉइंट में कमा भी लिया था। तो इसी तरह हम काम करते हैं, ठीक है। तो और कुछ तो बचा नहीं मार्केट में बताने के लिए। स्टॉप लॉस को एक्सपेक्ट करो, आपको मार्केट एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। नहीं तो स्टॉप लॉस को अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो आपको मार्केट कम निकल लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग जब लाइक वगैरह करते हो, तो मुझे भी मोटिवेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बाय।